और हमारे पास 1 किलो गाजरें हैं, 3 पाव चीनी है, ड्राई फ्रूट्स हैं, एक आधा किलो चावल हैं, इलायचियाँ हैं और मेरे पास 8 किलो दूध है। ठीक है, और ये है हमारा पतीला माशाल्लाह से बहुत बड़ा। इसके अंदर हम पकाएंगे गजरेला। ये देखिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो सारी तैयारी कंप्लीट है, सारा सामान हमारे पास है। तो पतीले में हम डालेंगे सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जो हमारे पास है कच्चा मिल्क। तो हमारे पास 8 किलो दूध है जो कि हम अपने इस वाले तसले के अंदर डालेंगे। इस तरह से डालते जाएंगे। और एक अलग से फ्रीज़र में पड़ा हुआ था 1 लीटर शापर में दूध, वो भी हमने डाल दिया है, सारा दूध इकट्ठा कर लिया है। तो ये टोटल 8 किलो दूध है जो कि पतीले में हमने डाल दिया है। और ये हैं 1 किलो गाजरें जिनको अच्छी तरह से धो के कद्दूकश कर लिया है। तो ये 1 किलो जो गाजरें हैं वो दूध के अंदर जा चुकी हैं। और अब हम इसमें डालेंगे, तो ये भी डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे चावल। तो ये हमारे पास आधा किलो चावल हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, कुछ लोग जो छोटे चावल होते हैं, टोटा राइस, जो टोटा होता है उसके खीर बनाते हैं। उसकी खीर ना बनाया करें, उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा नहीं आता। आप जो बासमती राइस होते हैं, साबुत चावल होते हैं जो पकाए जाते हैं, आप उसको भिगो के उसकी ही खीर बनाया करें। इससे टेस्ट जो होता है वो बहुत मज़े का बनता है। तो ये देखिए, ये जो भी फ्रीज़र में से निकाला था वो जमा हुआ फ्रीज मिल्क कितना अच्छा लग रहा है, इसमें तैरता हुआ जैसे मक्खन का पेड़ा। तो दूध डाल दिया इसमें। अब ये हमने जो हमारे पास हाफ नहीं, आधा किलो चीनी है वो डाल दी। तो दूध डाल दिया, चावल डाल दिए, चीनी डाल दी। अब हम इसमें डालेंगे जो हमारे पास हैं छोटी वाली हरी इलायचियाँ। वो ये देखिए, ये 8-10 हमारे पास छोटी इलायचियाँ हैं वो डाल दी हैं। तो अब यहाँ पे इसको हमने पकने देना है। और मिल्क चूँकि ठंडा है, इस पे भी टाइम लगेगा, मगर आपने इस तरह से चूल्हे को छोड़ के कहीं नहीं जाना। एकदम से बॉयल आता है, फिर सारा दूध जो है वो फैल जाता है। तो ये देखिए, अभी भी मैं इसमें चम्मच हिला रही हूँ, अभी तक इसमें बॉयल नहीं आया। 15 मिनट हो चुके हैं इसको हाई फ्लेम के ऊपर रखे हुए। ये देखिए, तो ये बस बॉयल आने ही वाला है इसमें। तो ये देखिए, माशाल्लाह जो बॉइलिंग है वो शुरू हो चुकी है। और अब ये बहुत ही सब्र आजमा काम है। तो अब आप देख लें कि माशाल्लाह 8 किलो मिल्क है जिसको हमने स्लो फ्लेम पे पकाना है, इसको ड्राई करना है ताकि हमारा जो गजरेला है वो बहुत ही मज़े का बन सके। तो आपको 1 से 1.5 घंटा लगेगा। 1 से 1.5 घंटा लगना इसमें मस्ट है क्योंकि सारे मिल्क को हमने ड्राई करना है। और इतना लंबा वीडियो नहीं बना सकते होते, आपको बता दिया जाता है कि इतना टाइम आपने करना है, इतना टाइम लगेगा। तो ये देखिए, यहाँ पे अब मुझे आधा घंटा हो गया है। इसको पकाते हुए चम्मच आपने मुसलसल हिलाते रहना है। तो ये देखिए, यहाँ पे मुझे पूरा 1 घंटा हो गया है इसको पकाते हुए। और माशाल्लाह बहुत मज़े की गजरेले की खुशबू आ रही है, सब चीज़ें पक चुकी हैं। अच्छा, मैंने इसमें 1 कप नारियल, मेवे और क्रश किए हुए बादाम जो हैं वो भी मैंने डाल दिए हैं अभी इसको पकाते हुए। तो उसका वो शॉर्ट नहीं बन सका, तो वो भी मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब ये देखिए, थिक हो चुका है गजरेला। पूरा 1 से 1.5 घंटा लगा है। चम्मच आपने हिलाते रहना है। अगर गजरेला नीचे लग गया तो गजरेला काले रंग का बनेगा, जले की स्मेल आएगी और फिर उसका कोई इलाज नहीं है। तो अब ये तैयार है, आपको दिखाते हैं इसकी फाइनल लुक। तो ये लीजिए, अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह आपका गजरेला बनके तैयार है। इसको मैंने डेकोरेट किया है ड्राई फ्रूट्स के साथ। इसमें काजू हैं, पिस्ते हैं, बादाम हैं और इस पे ये देखिए कितनी मज़े की लुक है इसकी। बहुत टेस्टी है, बहुत क्रीमी है। सब चीज़ें एक साथ डाल दें और फिर इसको आप पकने दें स्लो फ्लेम के ऊपर
चम्मच हिलाना नहीं छोड़ना, नीचे नहीं लगना चाहिए गजरेला। बहुत मज़े का बनेगा, बहुत टेस्टी बनेगा, जो भी खाएगा आपकी तारीफ करेगा।